जी नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार में जो चल रहे दो टीचरों के बीच में घमासान, उस मुद्दे पे। क्या गजब का ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट लिखी गई है भाई साहब। पर्दे के पीछे बैठे सिस्टम के डायरेक्टरों ने आज जनता और छात्रों को भटकाने का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बड़े बड़े फिल्म मेकर भी देखकर पानी पानी हो जाए। इस पूरे मास्टरमाइंड की क्रोनोलॉजी को ज़रा ध्यान से समझिए और कैसे एक पेपर लीक का मुद्दा घूमते घूमते हिंदू मुस्लिम तक पहुँच गया। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के खान सर और आनंद सर के बीच में जो चल रही घमासान के मुद्दे की। शुरुआत में जब लगातार पर्चे लीक हो रहे थे तो पूरे देश में करोड़ों युवा शिक्षक, मंत्री, पत्रकार और यूट्यूबर सड़क को लेकर सोशल मीडिया तक आग उगल रहे थे। सीधा सरकार और शिक्षा मंत्री की गर्दन नापी जा रही थी कि एनटीए और सीबीएसई के घोटालों पर जवाब दो। सरकार पूरी तरह बैकफुट पर थी और जनता पहली बार एकजुट होकर अपने हर हाल की बात कर रही थी, हक की बात कर रही थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। लेकिन जब सत्ताधारियों से जवाब देते नहीं बना तो मीडिया के पत्रकारों के वो मैदान में उतारा गया। ऐसे स्टूडियो में बैठी अंजना ओम कश्यप ने सरेआम शिक्षक को दो कौड़ी का कह दिया और बस यही से स्क्रिप्ट ने अपना पहला यूटर्न ले लिया। जो चर्चा कल तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर थी वो रातों रात शिक्षक बनाम गोदी मीडिया बन गई। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता भड़क गई और इन झालमुड़ी वाले पत्रकारों की सरेआम फजीहत होने लगी। लोग इन्हें भर भर के गालियाँ देने लगे तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक और शातिर चाल चली। रातों रात मुद्दा शिक्षक से हटकर सीधा कोचिंग माफिया शिफ्ट कर दिया गया। यानी जो सिस्टम पेपर लीक के मामले घिर रहा था उसे बचाने के लिए बड़ी चालाकी से सारा ठिकरा कोचिंग माफिया के सिर फोड़ दिया गया और असली गुनहगार को चर्चा से ही गायब कर दिया गया। छात्र की इस एकजुटता तोड़ने के लिए फिर एक तगड़ा ट्विस्ट लाया गया। विवाद को जानबूझकर दो बड़े कोचिंग संस्थानों और उनके शिक्षकों खान सर और आनंद सर के बीच मोड़ दिया गया। कोचिंग संस्थानों में थोड़ा बहुत मोड़ मुटाव होता है ये आम बात है, लेकिन इस बार इसमें एक शिक्षक को बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे पेपर लीक के खिलाफ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे वो अलग अलग खेमों में बटकर अपने शिक्षक के समर्थन में सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे से ही भिड़ने लगे। स्क्रिप्ट यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। जब लगा कि मामला ठंडा पड़ जाएगा तो इसमें बिहार के सदाबहार जातिगत राजनीति का तगड़ा लगाया सोशल मीडिया पर जानबूझकर यह नैरेटिव सेट किया गया कि किसके इशारे पर रोशन सर गिरफ्तार किए गए और इसके इशारे पर खान सर को बचाया जा रहा है। जो छात्र कल तक सिर्फ अपनी पढ़ाई और भविष्य से मतलब रखते थे उन्हें अचानक याद दिलाया जाने लगा कि फलाना शिक्षक यादव है, ब्राह्मण है, भूमिहार या राजपूत पासवान जो भी है। कड़वी सच्चाई तो यही है कि चाहे खान सर हो या रोशन सर, ये दोनों हमारे देश के बेहतरीन शिक्षक हैं और हमारी शान है। इस तरह शिक्षक की जाति धर्म ढूंढना, शिक्षक के मंदिर में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना इस देश समाज के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। इस पूरी सामाजिक से अलग नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस आम विद्यार्थी का हो रहा है जिसके जवाब दें पेपर लीक और सड़क धरने में बर्बाद हो रही है। लेकिन इस पूरे ड्रामा के बीच लाशों के इस ढेर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, जेब भरने वाले और सिस्टम की दलील करने वाले की सच में मौज ही मौज है। जो लोग ज़मीनी हकीकत जानते हैं वो बखूबी समझ रहे हैं कि पेपर लीक के मुद्दे को दबाने के लिए किस तरह मीडिया को इस्तेमाल हुआ, कैसे जाति का रंग पोता गया और कैसे इसे अंत में हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। अभी तो इस ड्रामे का असली क्लाइमेक्स आनी बाकी है। हो सकता है कल को खान सर की भी गिरफ्तारी हो जाए। आप इस पूरी क्रोनोलॉजी और रची गई स्क्रिप्ट को इसी नज़रिए से देखते हैं। क्या हम फिर से अगले मुद्दे से भटक जा रहे हैं? क्या हम फिर से असली मुद्दे से भटक रहे हैं? थैंक यू।